आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस को पेश करने में ताउन किया है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। LG मनोज सिन्हा का श्रीनगर में ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस से खिताब। पंडित बरादरी से वादी वापसी की अपील। रियासती दर्जे की उम्मीद के साथ वादी से अफसपा के खात्मे का मुतालबा, हालात में बेहतरी का दावा। मुशीर नासिर असलम वानी का बयान। काबिने वजीर सकीना यतू ने SMHS अस्पताल श्रीनगर का किया दौरा। बडगाम हादसे में जख्मी तालिबात की इयादत और बेहतरीन इलाज की दी हिदायत। अनंतनाग के नुनवानी बराकपुरा में 3 कमसिन बच्चियों की पुरस्कार गुमशुदगी। शाहराह बंद करके किया गया एहतजाज। पुलिस ने 18 घंटे में बाजियाब करा लिया। रामबन के चमलवास नील रोड पर खौफनाक हादसा। कार खाई में गिरने से 2 नौजवान जा बहक। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। श्रीनगर एयरपोर्ट में तरक्याती मंसूबों पर प्रेस ब्रीफिंग। मुसाफिर सहूलियात में इजाफा और तोसी मंसूबों का ऐलान। सालाना 10 मिलियन मुसाफिरों की तादाद बढ़ाने का है हदफ। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में मुनक्किदा ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीरी पंडित वादी कश्मीर में वापस लौटें और अपनी आबाई जगहों पर दोबारा अपना हक हासिल करें। LG ने जम्मू कश्मीर की तामीर नौ और तरक्की में कश्मीरी पंडित बरादरी के अहम किरदार और खदमात को भी खुसूसी तौर पर उजागर किया। इस अहम कॉन्क्लेव में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने भी शिरकत की और मुहाजिर कश्मीरी पंडितों की बावकार वापसी को मुमकिन बनाने के लिए एपेक्स कमेटी को दोबारा फ़ाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर के इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से बड़ी तादाद में तारिकीन वतन कश्मीरी पंडित श्रीनगर पहुंचे हैं। आपकी उपलब्धियों की सराहना करता हूं और मैं ये व्यक्त करता हूं मन से कि हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य अतीत से अधिक उज्जवल हो। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए कश्मीरी पंडित समुदाय का गौरव एक बार फिर से प्रकाशित हो। बात पूरी करने के पहले मैं आप सबसे 1-2 आग्रह करना चाहता हूं। समय माकूल है कि आप जम्मू कश्मीर में ऐसे इंस्टीट्यूशंस निर्मित करें जो आपकी विरासत की अमर कहानी को केवल बढ़ाए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को सौंपे। इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो, आर्ट हो, अध्यात्म हो, इन सभी से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में आपका योगदान ये समय की आवश्यकता है। कि आपके गिले शिकवे दूर किए जाएं। काफ़ी वक्त गुजर गया जब ये लोग भी यहाँ से निकले हुए हैं। हम लोगों ने भी कोशिश की कि वापस आएँ। PT सरकार में भी किया, उससे पहले डॉक्टर साहब की सरकार में भी किया। उमर साहब ने बहुत कोशिश की। उस वक्त हम लोगों ने मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक PM पैकेज का जो है उस वक्त शुरुआत की। उसके ज़रिए काफ़ी बच्चे नौकरी में भी लगे। आज जो यहाँ आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो है कश्मीरी पंडित बच्चे जो हैं मुख्तलिफ ज़िलों में जो है नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद हमने इनके ट्रांजिट कैंप्स कायम किए। हम चाहते हैं कि किसी तरह से कम्युनिटी वापस आए। जंतर मंतर पर मुजव्वज़ा एहतजाजी मुजाहरे से कबल वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दोबारा मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा हमें वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के किए गए वादों पर पूरा भरोसा है। नासिर असलम वानी का मज़ीद कहना था कि वादी की मौजूदा सूरत हाल में अब काफ़ी बेहतरी आ चुकी है, इसलिए यूनियन टेरिटरी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने का ये बिल्कुल मौजू और मुनासिब वक्त है। से अगर ये बात चलेगी कि अफसपा को उठाना है तो हमारी तो यही ख्वाहिश होगी और हम लोगों की ये दरख्वास्त होगी कि सबसे पहले वो जम्मू कश्मीर से उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ
जैसे वो खुद भी कहते हैं और ग्राउंड पे भी लगता है कि हालात काफ़ी बेहतर हैं। तो शुरुआत जम्मू कश्मीर से करें तो ज़्यादा बेहतर होगी। उम्मीद तो हम हैं ही हैं, उसके ज़्यादा हमें उनके वादे पे भरोसा है। जब ये इलेक्शन का सिलसिला हुआ उस वक्त एक 3 pronged स्ट्रेटजी जो है हमको कही गई थी कि पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद इलेक्शंस होंगे और उसके बाद स्टेटहुड रेस्टोर्ड होगा। वज़ीर सेहत व तालीम सकीना ने आज SMHS अस्पताल श्रीनगर का दौरा करके बडगाम सड़क हादसे में जख्मी होने वाली 2 तालिबात की इयादत की। उन्होंने ज़ेर इलाज बच्चियों और उनके अहल खाना से मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की और तसल्ली दी। वज़ीर मौसूफ़ा ने डॉक्टरों को हिदायत दी कि ज़ख्मी तालिबात को बेहतर और मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि उनकी जल्द सेहतियाबी मुमकिन हो सके। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की जानिब से मुनक़्क़दा प्रेस ब्रीफिंग में जदीद सहूलियात, मुसाफिर दोस्त इक़दामात और मुस्तक़बिल के तौसी मनसूबों को तफसील से उजागर किया गया। इंतज़ामिया ने कहा कि फ़ज़ाई राब्तों में इजाफ़ा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से न सिर्फ मुसाफिरों को सहूलत मिल रही है बल्कि ख़ित्ते की माशी और सयाहती तरक्की को भी फ़रोग़ हासिल हो रहा है। इस मौके पर 1667 करोड़ रुपए के तौसी मनसूबे और जदीद टर्मिनल की तामीर के अज़्म का भी इआदा किया गया, जिससे सालाना 10 मिलियन मुसाफिरों को सहूलत फराहम की जाएगी। अब हम परसों की एक्टिविटी की बात करें तो जो परसों एक्टिविटीज होने वाली हैं उसमें हमारा सबसे पहले जो भी यात्री आएंगे या जो भी पैसेंजर्स आएंगे उनको हम रिसीव करेंगे और उनको हम लीफलेट्स प्रोवाइड करेंगे ऑन एयरपोर्ट इंफॉर्मेशन। हमारे एयरपोर्ट में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, हाउ वी आर कनेक्टेड टू पीपल, हाउ वी प्रोवाइड सर्विसेज एंड व्हाट आर द डेस्टिनेशंस इन श्रीनगर एंड ऑल। उसके बाद हम एक वंदे मातरम का गान होगा, देन कल्चरल एक्टिविटीज, फोक डांस, क्लीनलीनेस ड्राइव, पार्किंग एरिया में सिटी साइड में क्लीनलीनेस ड्राइव करेंगे। एक प्लांटेशन ड्राइव होगी हमारी सिटी साइड में जहाँ के हम पेड़ लगाएंगे, एक देश एक पेड़ माँ के नाम के उन्वान से। देन हेल्थ चेकअप कैंप एक लगा रहे हैं बिल्डिंग में जिसमें कि हेल्थ चेकअप ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, ऑल द पैसेंजर्स हुसोएवर वांट टू, वो भी हो। जिला अनंतनाग के नूनवानी बराकपुरा इलाके में 3 कमसिन बच्चियों की पुरस्कार गुमशुदगी के बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया, जिस पर अहल खाना और मकामी लोगों ने कौमी शाहराह बंद करके एहतजाज किया। तहम अनंतनाग पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 18 घंटे से भी कम वक्त में तीनों बच्चियों को बहिफाजत तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। बच्चियों की महफूज बाजियाबी पर अहल इलाका ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। तोड़ा दून गई लापता दाम दुकानस पे क्या अन्य जुबची मज मुश्ताक अहमद वार्ड 1 पे शिफ्ट गुमुत योत सो डोडा ड्यूटी तम जुबची तो अख बच्ची मुदस्सिर अहमद भट यह 13 वरिश 9 वरिश ब्या 8 वरिश तो काल पे नोन कहें तम द्राय 3 बजे टाइम मगर तमो मिलो सबूत कहीं पे तम द्राय तमो दोपहर। जिला रामबन के चंबलवास नील रोड पर एक दिलखराज सड़क हादसे में कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 नौजवान जान की बाजी हार गए। हादसे में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त आमिर अहमद और जीशान वानी साकिनान बाटोनील रामसू के तौर पर हुई है। पुलिस और मकामी रजाकारों ने फौरी रेस्क्यू कार्रवाई की, ताहम दोनों नौजवानों को न बचाया जा सका, जबकि पुलिस ने वाकई की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। जवान साला बच्चे जीशान और आमिर जी की मौत वाक़ा हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उसके मज़ीद हमारी ये गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जहाँ पर भी रोड में कहीं भी जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ जो भी कनेक्टेड रोड्स हैं, लिंक रोड्स हैं, जहाँ पर भी कहीं ऐसे सेंसिटिव स्पॉट्स हैं उनको डिमार्केट करके उन पे वार फुटिंग पे काम किया जाए ताकि आइंदा ऐसे हादसों को जो है कम किया जाए, उनसे बचा जाए। और सेकेंडली उसके साथ साथ जो है सोसाइटी को भी अपना एक रोल करना चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों की खूब केयर करनी चाहिए और अपने बच्चों को जो है जब भी बच्चे घर से बाहर जाएँ, जब भी वो स्पेशली जो बच्चे ड्राइव वगैरह खुद से करते हैं तो उनकी खूब काउंसलिंग करके जो है उनको ये बताया जाए कि भाई आहिस्ता चलना है। जम्मू में बीजेपी POJK रेफ्यूजी मोर्चा के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में मासूम शहरियों के कत्ल आम के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने
तभी पुल के करीब महाराजा हरी सिंह के मुजस्समे तक मार्च किया और पाकिस्तान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरका ने मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम से यकजहती का इजहार करते हुए इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की और आलमी बरादरी से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। पाकिस्तान में जो पीओजे के जो ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे जम्मू कश्मीर के नागरिक, हिंदुस्तानी नागरिक है, क्योंकि वो हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और पार्लियामेंट ने भी विधेयक पास किया हुआ है, वो हमारा हिस्सा है। आज मुझे लगता है वक्त आ चुका कि उस हिस्से को वापस लेना चाहिए और उन नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री को चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इस मुद्दे को उठाया जाए और इस जो मसला पीओजे का है इसे सुलझाने के लिए मुझे लगता है सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। अंजुमन उशराई शियान के ज़ेर एहतमाम बाबुल इल्म मीरगुंड में मुहर्रम अल हराम की तैयारियों के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें उलमाए कराम और ज़ाकिरीन ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए आगा सैयद मुस्तफ़ा अब्बास मौसमी ने कहा कि मुहर्रम का पैगाम इत्तेहाद, कुर्बानी और अखलाकी जिम्मेदारियों को उजागर करना है और इस दौरान माशरती बुराइयों के खिलाफ शऊर बेदार किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उलमा व ज़ाकिरीन अपने खिताबात के ज़रिए मुस्बत पैगाम आम करें ताकि मुहर्रम का हकीकी मकसद अवाम तक मौसर अंदाज में पहुँच सके। आने वाले मुहर्रम में जिस तरह से हमारी जो तबलीगी एक्टिविटीज़ हैं, जो मजालिसों का एहतमाम होता है, उनको किस तरह से ज़्यादा मौसर बनाया जाए, किस तरह से इन मजालिस के दौरान जो माशरे में इस्लाहात करने की ज़रूरत है उस पर ज़ोर दिया जाए। जो अखलाकी बिदात हमारे समाज में पैदा हो गई हैं, चाहे वो शादियों में बेजा खर्च करने के हवाले से हो, चाहे जवानों की दीनी तरबियत हो, चाहे इल्म की तरफ, एजुकेशन की तरफ रग़बत देने के हवाले से हो, चाहे ड्रग का जो वबा है उससे किस तरह से बचा जाए, अपने आने वाले नस्ल को किस तरह से महफूज रखा जाए, इन चीज़ों के हवाले से यहाँ पे गुफ्तश है। एमएलए ज़ैनपुरा शौकत हुसैन गनाई ने आज इमाम साहब इलाके में एक स्कूल की नई इमारत का संग बुनियाद रखा, जो करीब 2 करोड़ रुपए लागत से तामीर हुई है। इस मौके पर लोगों ने एमएलए का शुक्रिया अदा किया और बताया कि इस नई इमारत के बनने से इलाके में तालीम का निज़ाम बेहतर होगा। मुझे लगता है कि ये नंबर 1 हायर सेकेंडरी है पूरी कंस्टिट्यूंसी में, और आज इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी और यहाँ पे जो लाइब्रेरी रूम है उसमें भी गर्मी की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, तो लास्ट ईयर मैंने उनको एसी भी दिए है और इस साल जो उन्होंने बिल्डिंग की डिमांड रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो फुलफिल हुई है। आज हमने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, तो एजुकेशन सिस्टम को हम एक बार जो पटरी से उतर गया था और उस पटरी पर वापस लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एमएलए शगुन परिहार ने नई दिल्ली में मरकजी वजीर बराए देही तरक्की शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और किश्तवाड़ के कटवाड़ा इलाके में सड़क राब्ते के अहम मसले पर तफसीली बातचीत की। उन्होंने PMGSY के तहत दूर दराज देहातों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने और मकामी आबादी को दरपेश मुश्किलात के फौरी हल पर जोर दिया। उड़ी के रेस्ट हाउस में ठेकेदार एसोसिएशन की अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें उड़ी सेकंड पावर प्रोजेक्ट के आगाज़ के हवाले से मकामी ठेकेदारों और बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देने का मुतालबा किया गया। मकामी शुरका ने प्राइवेट कंपनी मैक्स इंफ्रा से अपील की कि प्रोजेक्ट में मकामी सतह पर काम के मौके यकीनी बनाए जाए। हम आस उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारा प्रोजेक्ट आज स्टार्ट होने वाला है। अगर प्रोजेक्ट आया, स्टार्ट हो गया, तो आज हम ये सुनते हैं कि वहाँ पर जाने नहीं देते हैं, वो उड़ी के किसी को जाने नहीं देते हैं। हालांकि उड़ी में बहुत से लोग जो हैं बीटे करके बैठे हैं, बहुत से लोग जो हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो बाहर प्रोजेक्टों में काम करके आए हैं। यहाँ पर जो उड़ी सेकंड और उड़ी फर्स्ट, उड़ी थर्ड जो जिन्होंने बनाया है उनके पास एक्सपीरियंस है, उन लोगों को यहाँ पर काम मिले। हमारे छतरगढ़ में नाला अरिपत से मुबैना गैर कानूनी तौर पर पत्थर, बाजरी और रेत निकालने का सिलसिला जारी है, जिस पर मकामी लोगों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। इलाका मकीनों के मुताबिक मुसलसल कानकनी से नाले की कुदरती साख्त और माहौलियाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो रहा है, जबकि मुतल्लका महकमों की खामोशी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। आरिपल नाला का जितना भी जो माइनिंग है, आप एक काम कीजिए, टेंडर दीजिए, टेंडरिंग पे आप इन लोगों को दीजिए ताकि ये लोग भी अपना रोजगार कमा सके।
जैसे कि मैंने डीएमओ अनंतनाग से बात की है, उन्होंने ये बोला है कि जो ये नाला जो है ये आता है फ्लड कंट्रोल का आता है। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली ये बात होती है कि जो जैसे कि जो भी ये जो बेरोजगार जो नौजवान है ये माइनिंग जो करते हैं, क्या पता किसी कहने पे करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन जो हमारा जो साइड है, हमारा साइड है उससे पानी नहीं आता है। तो मेरी हंदवाड़ा पुलिस ने आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स डीपीएल हंदवाड़ा में बीट पुलिसिंग के मौसर इस्तेमाल के मौजू पर ज़िला सतह की एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस एसएसपी हंदवाड़ा सोहेल सुरंगल की निगरानी में मुनक्किद हुई, जबकि इसकी सदारत एएसपी हंदवाड़ा फयाज गीलानी ने की। कॉन्फ्रेंस में ज़िला भर के गजेटेड अफसरान, एसएचओज, पुलिस पोस्टों के इंचार्ज और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद निचली सतह पर बीट पुलिसिंग के किरदार का जायज़ा लेने और इसे मज़ीद मौसर बनाने, आवाम दोस्त पुलिसिंग को फ़रोग़ देना था। इस दौरान पुलिस और आवाम के बीच बातचीत भी हुई। ब्लड डोनर के आलमी दिन के मौके पर 325 फील्ड अस्पताल ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशहरा के ताउन से एडीएस 1 नौशहरा में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। कैंप में फौजी एहलकारों, शहरियों और रज़ाकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि तिब्बी टीमों ने महफूज खून अतिया के तमाम अमल को मुकम्मल निगरानी में अंजाम दिया। तो इस तरह का एक मैसेज, ये हमारा एक ब्लड जो है यूनिट 4 बंदों की जान बचा सकता है। और ये मैं बता दूं कि एक जो 18 साल से 60 साल तक जो हेल्दी इंसान है वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। उसको अगर कोई डिज़ीज़ नहीं है और वो एचबी अगर उसका 13 साढ़े 12 से ऊपर है तो वो डोनेट कर सकता है ब्लड। पुंछ में पुंछ मेडिसिटी और एएसजी अस्पताल के इश्तराक से 20 मरीजों पर मुश्तमिल 90 काफिले को श्रीनगर आंखों के मुफ्त ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया। मरीजों के इलाज, ट्रांसपोर्ट, रिहाइश, खाने पीने के तमाम अखराजात एएसजी अस्पताल गोल्डन कार्ड के तहत मुकम्मल तौर पर बर्दाश्त करेगा। तराल में कचाजकोट आबाशी नहर का मनसूबा 1980 से ज़ेर तकमील होने के बावजूद ताहाल किसानों के आबाशी के लिए पानी मैसर नहीं आ सका, जिस पर मकामी आबादी में शदीद मायूसी पाई जा रही है। गुज़श्ता रोज़ एमएलए तराल रफ़ीक अहमद नायक ने स्कीम का दौरा करके इसे फ़ाल बनाने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया था। ताहम ज़मीनी सतह पर सूरत हाल में कोई वाज़ेह बेहतरी नज़र नहीं आई। किसानों का कहना है कि दहाइयों से जारी ताख़ीर के बाद ज़रई ज़मीनें मुतासर हो रही हैं, जबकि इस अहम आबाशी मनसूबे के अमली फ़ायदे से वो अब तक महरूम है। पीछे ये जो कैनाल देख रहे हैं ये तकरीबन 40 साल पहले बनाई गई थी और ये कचकूट से शुरू हुई थी और सैमूर, रटसुना, शिकारगा या पिंगली से लेके आगे क्लोरगामा तक बनाई गई है, ताकि मकसद यही था कि जो जितनी भी यहाँ पे ज़मीन है उनको सैराब करना है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इतने सारे पैसे खर्च किए गए हैं लेकिन अभी तक पानी का नामो निशान कहीं पर मौजूद नहीं। आप अभी तक की बात करेंगे, यहाँ पर फ़िलहाल कोई पूछने वाला नहीं है। आप उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में इनकी थ्योरी बिठाई जाए ताकि ये इनसे जवाब लिया जाए कि अगर ये पानी यहाँ पे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है तो इस पे बार बार पैसे क्यों लगाना। मुंसिफ टीवी के लिए मैं हूँ शेख कौसर, पिंगलिश त्राल से। बानीपुरा में लिटरेरी फोरम और कल्चरल एकेडमी श्रीनगर के इश्तराक से एनएम हायर सेकेंडरी स्कूल में यौम रशीद नाज़की का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर अदीब दानिश्वर प्रोफेसर रशीद नाज़की की अदब खदमात को खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब में अदीबों, शायरों, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि मुक़र्रिरीन ने उन्हें कश्मीरी ज़बान अदब का रोशन मीनार करार दिया। इस मौके पर प्रोफेसर नसीम शिफाई, फ़ारूक नाज़की को नाज़की अवार्ड और सहुन चराग अवार्ड से भी नवाजा गया और एक खुसूसी शेरी नशस्त का भी इनेकाद किया गया। लिहाजा उनकी शायरी में आपको ज़्यादातर यही अगर असी वो कि शिन मान हन गजनस लोल ये लोल कौन सा था, ये लोल दुनियावी लोल नहीं था, वो लोल था उनका कि उसमें वो बर्फ़ की तरह पिघलते और आखिर दम तक। और मुझे अल्लाह ने सआदत दी है उनके। जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस और आज़ाद कल्चरल फोरम चाडोरा के इश्तराक से मसनूर बडगाम में मारूफ अदीब व शायर मोतीलाल साकी की याद में एक पुरवकार अदबी व सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वादी के नामवर कलमकारों, शायरों और फ़नकारों ने शिरकत की, जबकि इस मौके पर मौसीकी की महफिल और मुशायरा भी मुनक्किद हुआ।
शुरका ने मोतीलाल साकी के अदबी विरसे को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कल्चरल अकेडमी के इस इक़दाम को सराहा। लोलाब में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के चीफ पैटर्न डॉक्टर GN वार ने मुतालबा किया कि तालीमी पॉलिसियाँ ज़मीनी हक़ाइक़, शवाहिद और अवामी मशावरत की बुनियाद पर तश्कील दी जाएँ। उन्होंने कहा कि असातिज़ा, वालिदैन और दीगर स्टेक होल्डर्स की शमूलियत के बगैर मौसर तालीमी इस्लाहात मुमकिन नहीं, लिहाजा पॉलिसी साजी में तमाम फरीकों को शामिल किया जाना ज़रूरी है। स्कूलों में हर जगह पे मॉनिटरिंग हो रही और ड्रग्स से दूर रखने के लिए बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है। अवेयरनेस कैंपेन हमारी हर सतह पे इस वक्त चल रही है। शुक्रिया। तो जो यहाँ पर इनको फैसिलिटेट भी किया गया, क्या कहेंगे? ये स्टेट लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं, जोनल लेवल के इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। आज डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का इलेक्शन है, उसके बाद कुछ और डिस्ट्रिक्ट हैं जो भी रहे हैं उनके इलेक्शन होंगे। पूरी सेंट्रल बॉडी बनेगी। किश्तवाड़ में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने मनशियात के मुकदमात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 3 ड्राइविंग लाइसेंस नाअहल करार दे दिए। ARTO किश्तवाड़ की हिदायत पर NDPS एक्ट के तहत एक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी मुअत्तल कर दी गई, जिसे इंतजामिया ने मनशियात के खिलाफ मजबूत इक़दाम करार दिया। 137वीं बटालियन ने GMC उधमपुर के ताउन से खून अतिया कैंप का इनेकाद किया, जिसका इफ्तिताह कमांडेंट मनीष कुमार ने किया है। कैंप में अफसरान और अहलकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए खून अतिया किया, जिसे इंसानियत की खिदमत की अहम मिसाल करार दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज उधमपुर के रिक्वेस्ट के आधार पे कल वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है, उसके तत्वाधान में हम लोग ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम यहाँ 137 वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के SRTC प्रांगण में हम लोग आयोजित किए हैं, जिसमें हमारे अंसारुल हयात कश्मीर ब्लड डोनर्स वॉलंटियर्स ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तराल के करीब LD अस्पताल श्रीनगर के इश्तराक से खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में नौजवानों ने बड़ी तादाद में खून अतिया किया, जबकि समाजी कारकुन फारूक तराली ने ऐसे फलाही इक़दामात को ज़रूरतमंद मरीजों के लिए इंतहाई अहम करार दिया। जो लोगों के लिए एक अच्छा काम करेगा, अल्लाह उससे राज़ी रहेगा। और हम सभी नौजवानों से इसके बाद भी जितने भी ब्लड डोनेशन कैंप्स होंगे, उसमें वो दिल से और एक जज्बे के तहत ऐसे कैंपों में शिरकत करें। और आज हमें उम्मीद है कि आज ये दूसरा जो इस ट्रस्ट की तरफ से यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद हो रहा है। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने पेयर्स अस्पताल कश्मीर के इश्तराक से करगिल में मुफ्त तिब्बी मल्टी सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिससे बड़ी तादाद में मरीजों ने फ़ायदा उठाया। कैंप में माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना और तिब्बी मशावरत फराहम की, जबकि मुंतज़मीन ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद दूर दराज इलाकों में मयारी सेहत सहूलियात तक रसाई को बेहतर बनाना है। यहाँ पे हम आए हैं, हमारे साथ 6 डॉक्टर्स हैं, अभी सुपर स्पेशलिस्ट्स हैं। मैं हमारी यही कोशिश रहेगी एज मच एज पेशेंट्स हम देखें, यहाँ पे लोगों को सहूलियत मिले। ये हम तकरीबन 3-4 बार, दिस इज़ द 4th कैंप प्रोबेबली, हम राउंड द ईयर मतलब एक साल में 2-2, 3-3 करते हैं इन कोलैबोरेशन विद बाकरिया हेल्थ केयर एंड द रिसर्च सेंटर कारगिल के साथ। पुलवामा में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम नशा मुक्त अभियान के तहत रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मुनशियात से पाक जम्मू कश्मीर का मुतालबा किया गया। रियासती सदर डॉक्टर मंजूर अहमद भट्ट ने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली जमहूरी तर्ज हुक्मरानी के लिए नागुज़िर है, जबकि मुनशियात के खिलाफ जंग में तमाम तबक़ात को मुत्तहिद होना होगा। साफ सुथरा जम्मू कश्मीर हमें वापस मिले, हम उसके साथ हैं। हमारे मंत्रालय इसके साथ हैं, हमारा मंत्री जी इसके साथ है। उसने बिजबिहाड़ा में रात को 9 बजे प्रोग्राम किया, उसमें भी उसने बोला कि मैं चाहता हूं कि स्टेटहुड वापस मिले। स्टेटहुड भी सब कुछ नहीं है, क्योंकि उससे भी आगे हमारा जो जम्मू कश्मीर है तरक्की पर जाए। JK डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।